हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। इस वीडियो को मैंने तैयार किया है आइंस्टीन के बारे में। ये वीडियो है, वो अपने पुत्री को एक पत्र लिखते हैं। उनके पुत्री जिनका नाम लिजरेल है, तो उसको वो पत्र लिखते हैं और उस पत्र को पढ़ने के बाद, उस पत्र के बारे में विश्लेषण करने के बाद आप देखेंगे कि जो सापेक्षवादिता का सिद्धांत दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके इतर भी उनका कितना अप्रोच है जीवन के प्रति। एक बार उन्होंने कहा था कि जब सारी मधुमक्खियाँ सृष्टि से विदा हो जाएं, या मतलब पृथ्वी से विदा हो जाएं, तो सारी सृष्टि 3 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले आइंस्टीन है, उनका जीवन के प्रति कैसा अप्रोच है। और आज से लगभग 10 वर्ष पहले जब मोबाइल सबके टावर से मधुमक्खी सबका प्रजनन क्षमता सब गड़बड़ा गया, तो लोग याद करने लगा कि कहीं सृष्टि तो खतरे में नहीं है, पूरा अस्तित्व तो खतरे में नहीं है। तो अस्तित्व जो एक रूप में है वो जुड़ा हुआ है अनेक रूप से, और आपस में समन्वय से ही सृष्टि चल रही है। और ऊर्जा का भी और पदार्थ का भी जो रूपांतरण है कहीं न कहीं इससे संबंधित है। और ऊर्जा का जो सिद्धांत है, पहले इतना दिन सभ्यता के विकास का हुआ, उससे पहले लोग पदार्थ में ही भ्रमण कर रहे थे, या ऊर्जा ही में अलग अलग लोग जो है सो बौख रहे थे, बौआ रहे थे, घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, लेकिन उनको उत्स का पता नहीं था और मौलिक क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आइंस्टीन ने कहा, एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन विश्व विदित है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। बहुत सारे आदमी इसका माने समझें कि नहीं समझें, लेकिन उनको पता है इस इक्वेशन के बारे में। वो इक्वेशन उनको याद है, वो इक्वेशन है E बराबर mc²। मतलब एनर्जी में भी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी में भी कन्वर्टेड इनटू मास, एंड मास में भी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कोई भी वस्तु अगर प्रकाश के वेग से चलती है तो वो पदार्थ नहीं रह जाती है, वस्तु नहीं रह जाती है, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें है कि मास यानी कि द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसका रूपांतरण हो सकता है कौन चीज़ में, तो ऊर्जा में, और ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है मास में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे दुनिया के सामने में, जब उन्होंने कहा कि ये पूरा पदार्थ का रूपांतरण हो सकता है ऊर्जा में। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे, जब सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उन्होंने स्वयं मिस्टर आइंस्टीन ने ये रियलाइज़ किया कि बहुत कम लोग उनके सिद्धांत को समझ पाए, और जो भी समझ पाए उनके लिए भी एक आयाम स्थापित किया आइंस्टीन महोदय ने, कि ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है उससे भी परे कुछ सिद्धांत है। हालांकि आप जब पत्र का पूरा अवलोकन करेंगे और पत्र को पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसकी गुंज भी इस पत्र में आपको मिलेगा, जो उन्होंने अपने पुत्री लिजरेल को लिखा है। और वो प्रेम के बारे में अपने पुत्री को बताते हैं कि प्रेम कितना शक्तिशाली है, और ऐसी कौन सी शक्ति है इसमें जो जहाँ तक औपचारिक रूप से जिसका स्पष्टीकरण विज्ञान नहीं खोज पाया है, और जो हम सभी को नियंत्रित करता है। अब आइंस्टीन से पहले लोग कह रहे थे कि क्या मौलिक है, पदार्थ मौलिक है या ऊर्जा मौलिक है, और सब उसके बारे में विज्ञान से लोग स्पष्टीकरण चाह रहे थे। इसीलिए जब E बराबर mc² का इक्वेशन अस्तित्व में आया तो पूरे दुनिया ने आइंस्टीन को मतलब सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक घोषित किया, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। और उसी चीज़ को समझाने में मुझे लगता है कि ये जो
पत्र का जब आप अवलोकन करेंगे और पढ़ेंगे तो पत्र के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे जो ब्रह्मांड में जो एकीकृत सिद्धांत की खोज है और वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये खोज है उसको कहते हैं कि उससे भी आगे की कड़ी और उससे भी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति को लोग भूल गए हैं। और मतलब वो शक्ति का नाम वो देते हैं प्यार के रूप में, प्रेम के रूप में। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, या मतलब हमारे पास जो मौजूद सर्वश्रेष्ठ है उसको कई गुना बढ़ाता है और मानवता को अंधे स्वार्थ में नष्ट नहीं होने देता है। प्रेम प्रकट होता है और प्रकट होना चाहता भी है। यह शक्ति जीवन को अर्थ देती है। वह परिवर्तन है जिसे हमने बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज किया है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में मौजूद एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिसको वो प्रेम का नाम देते हैं, जिसे मनुष्य ने अपनी इच्छानुसार चलाना नहीं सीखा है। ब्रह्मांड की अन्य ताकतों पर नियंत्रण पाने में विफलता के बाद हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम खुद को दूसरी तरह की ऊर्जा से पोषित करें। अगर हम जीवन में अर्थ ढूंढना चाहते हैं, अगर हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, तो एकमात्र उत्तर है प्यार। हर व्यक्ति के भीतर प्रेम का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली जनरेटर है, जिसकी ऊर्जा अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम इस ऊर्जा को देना और प्राप्त करना सीख जाते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि प्रेम हर चीज़ से परे जाने में सक्षम है, क्योंकि वह जीवन का सार है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जीवन के सार को उन्होंने प्रेम का नाम दिया है। अब हम इसके अंश को पढ़ते हैं कि क्या लिखा था आइंस्टीन ने अपने पुत्री को, और पूरी दुनिया में ये प्रचलित है ये पत्र, और इसको बहुत बड़ी प्रशंसा मिली थी। बहुत अभी भी इसको पूरा समझ पाना इस पत्र को कठिन लग रहा है। आइंस्टीन ने लिखा था, प्रिय लिजरेल, जब मैंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो बहुत कम लोग उसे समझ पाए थे, लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति ऐसी भी है जिसका अभी तक विज्ञान कोई भी औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पाया है। यह शक्ति हम सभी के भीतर है और यह हम सभी को निरंतर नियंत्रित करती है। यह सार्वभौमिक शक्ति प्रेम है। जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के एकीकृत सिद्धांत की खोज की तो वे सबसे शक्तिशाली अदृश्य शक्ति को भूल गए, जबकि प्यार ही प्रकाश है और प्यार ही गुरुत्वाकर्षण भी है। यह इन अर्थों में एक महान शक्ति है कि यह हमारे पास मौजूद सर्वश्रेष्ठ को कई गुना बढ़ा देता है और मानवता को अंधे स्वार्थ में नष्ट नहीं होने देता। प्रेम प्रकट होता है और प्रकट होना चाहता भी है। यह शक्ति जीवन को अर्थ देती है। यह परिवर्तन है। यह वह प्यार को हमने बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज कर दिया।